देवहूति ने देखा इसमें तो सर्प बैठा है, इसमें तो चूहा बैठे हैं। ऊपर नजर करी तो मकड़ी अपना जारा लगाए बैठी है। इधर नजर करी तो बिच्छू बैठे। अब बताओ ये ऐसा कैसा घर है जहाँ में चूहा रहे, सर्प रहे, बिच्छू रहे। और जैसे ही बाहर की ओर नजर करी तो क्या देखा, झरना झर रहा है और उस झरने पर जल पीने के लिए शेर आया है और उसी शेर के पास में बकरी खड़ी है। अब बताओ शेर बकरी को देख के छोड़ दे, छोड़ेगा? वो तो अपना नाश्ता कर जाए। लेकिन ध्यान देना, यहाँ भजन का प्रताप इतना ज्यादा है कि एक दूसरे से चेचे में नहीं होती है। शेर और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं। मैया देवहूति ने ये सब कुछ देखा, मेरा पति इतना बड़ा त्यागी है। अब मैया कहने लगी, स्वामी एक बात तो बताओ, यहाँ चूहा रहता है तो यहाँ कोने में बिल्ली रहती है, ऊपर मकड़ी रहती है, नीचे सर्प रहता है, पर आप कहाँ रहते हैं और हम कहाँ रहेंगे? जैसे कहा आप कहाँ रहते हैं? कर्दम ऋषि ने 1.5 बाई 1.5 हाथ का एक आसन लिया और एक कोने में जाकर के बैठ गए। बोले देवी जी हम यहाँ रहते हैं। अब जैसे वे बैठ गए, अब देवी जी तुम अपना काम करो, हम थोड़ा ध्यान कर लेंगे। तो देवहूति मैया ने सोची हम थोड़ी सफाई कर लें कुटिया की। और वे जैसे ही सफाई करने में लग गई, कर्दम ऋषि बैठ गए। ध्यान देना, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 40 वर्ष तक एक ही जगह पर बैठ करके समाधि में लीन हो गई। अब हमें बताइए, विवाह के 40 वर्ष अगर बीत जाए, जवानी बनी रहेगी क्या? विवाह के बाद में अगर 40 वर्ष गुजर जाए तो क्या जवानी बनी रहेगी? भैया बुढ़ापा आ जाएगा। हाँ? तो मैया देवहूति ने देखा, अब स्वामी तो ध्यान में चले गए, अब तो क्या रह गया? बोले पुतला पड़ा है, इसकी देख रेख करनी है। विवाह हुआ, पति समाधि में चले गए, अब तो उस पुतले यानी कि शरीर की सेफ्टी करनी है तो गीले कपड़े से साफ करती हैं, कपड़े पहनाती हैं। और अपनी भोजन की व्यवस्था कहाँ से हो? तो फल खा लेती हैं जंगल के। जंगल के फल खाने के बावजूद सेवा पति की कर रही है। ये स्त्री जीवन कितना कठिन है। अगर आज की स्त्री होती ना तो एक ही साल में, एक ही महीने में भाग आती घर पिता का। लेकिन यहाँ 40 वर्ष पूरे हो गए। जब आंख खुली कर्दम ऋषि की तो सामने जर्जर शरीर हो गया, बुढ़िया हो गई है। जैसे देखा पूरा शरीर तो कर्दम ऋषि बोले मैया अब तो और ज्यादा लगे, ये क्या हो गया? मैया देवहूति बोली याद करो यहाँ कोई नहीं है, हम आपकी पत्नी हैं। आज की 40 वर्ष पहले आपका जो विवाह हुआ था मनुष्य रूपा के यहाँ से, मैं वही आपकी पटरानी, मैं वही आपकी धर्म पत्नी। कर्दम ऋषि को याद आया, देवी आपने इतने वर्ष तक हमारी सेवा की, आप पिता के घर भी जा सकते थे। देवहूति मैया ने इतना सुंदर जवाब दिया, पिता के घर से केवल डोली आती है और साजन के घर से, पति के घर से ही आरती उठ जाती है। बेटी पुनः लौट के नहीं जाती है। मायके में पिता को परेशान करने के लिए बेटी पुनः नहीं जाती है। इस शब्द को जैसे सुना कर्दम ऋषि के नैन सजल हो गए। धन्य हो ऐसी देवी को। और देवी तुमने इतना अगर त्याग किया है तो तुम्हें मिला क्या है? तुम्हें मिला क्या है? इसलिए तुम्हें कुछ मिलना भी तो चाहिए।
गृहस्थी का सुख भी मिलना चाहिए, पति का प्रेम भी मिलना चाहिए। जरा सी आंख बंद करना, और जैसे ही आंख बंद की देवहूति मैया ने, जरा आंख को खोलना, जैसे आंख को खोला प्यारे तो आगे सरोवर है। उस सरोवर में 9 मंजिल का मकान है, 1000 दास हैं, दासियां हैं। जैसे इसको दृष्टि को देखा, कर्दम ऋषि कहने लगे, देवी यही आपका त्याग का फल है, और तुम्हारे लिए जरा सा मेरा हाथ पकड़ना। और जैसे ही हाथ पकड़ा, उस सरोवर में स्नान किया तो प्यारे पुनः जवानी आ गई। माता देवहूति अगर 18 वर्ष की हैं तो कर्दम ऋषि 22 वर्ष के हैं, दोनों विवाह हो गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। ये तपस्या का छोटा सा नमूना है। वही मकान एक विमान है। अब उसमें गृहस्थी वास करने के लिए कर्दम ऋषि ने पैर रखा। दास दासियां हैं सेवा करने के लिए। गृहस्थी में किस लिए गए थे कि हमारी एक लाला होगा। ध्यान देना, भगवान की ऐसी मर्जी, लाला तो हुआ नहीं लेकिन लाली 9 हो गई घर में, और लाला तो हुआ। अब कर्दम ऋषि कहते हैं, देवी अब तो तुम इनका लालन पालन करो और हमें भजन करने दो। मैया बोली, तुमने तो लाला की कही, हमें लाला तो आयो ना। 10वीं संतान के रूप में कपिल देव भगवान बोले, कपिल देव भगवान की जय हो। ध्यान देना, जिनके घर में लाली आ जाती है ना, कभी कभी क्या होता है, मन छोटा हो जाता है। लेकिन मन छोटा नहीं करना। यहाँ कर्दम ऋषि की बात देखिए। कर्दम ऋषि कहते हैं, धन्य है प्रभु ने कितनी कृपा कर दी। अगर मेरे घर में 9 लाली हैं तो कम से कम 9 यज्ञ तो होंगे। एक लाली एक यज्ञ करवाती थी। इसलिए मन छोटा नहीं करना है। लाली ही लाला है और लाला ही लाली है। कहने का मतलब इस बात से दुखी नहीं रहना चाहिए कि भगवान ने हमको लाली नहीं दी या लाला नहीं दिया। और लाली नहीं है तो राधा रानी को बना लो, और लाला नहीं है तो कन्हैया को बना लो। अपना संबंध ही तो जोड़ना है, और संबंध जिससे हो जाता है उसी से प्रेम हो जाता है। भक्ति की 3 धाराएं। यहाँ जैसे मैया ने कहा, लाला को स्नान करवाती हैं, सुबह जब शाम को सो जाती हैं तो सुबह उठाती हैं। अच्छा, आप भी जिनके घर में ठाकुर जी हैं, छोटे छोटे, ये ठाकुर जी किनके किनके घर में है, जरा हाथ उठा के बताओ। है ना सबके घर में? बहुत बढ़िया। तो इनको शाम को सुलाते हैं और सुबह उठाते हैं। जब उठाते हैं तो बोलो, इनसे नींद पूरी हो गई। उत्तिष्ठित गोविंदम उत्तिष्ठित गरुड़ध्वजा उत्तिष्ठित कमलाकांतम त्रिलोकी मंगलम कुरु। हे गोविंद उठो, अब सवेरा हो गया। इतना तो बोल सकते हैं। जब उठाएं तो इनसे बोलो, ताली बजाएं और इनसे बोलो, हे गोविंद उठो लाला, अब तो सवेरा हो गया है। क्यों? इनको सोने की आदत है तो लोरी सुनते हैं, और जब जगने की आदत है तो भी लोरी सुनते हैं। बच्चा जब रोता है ना तो माँ ठोकती है और लोरी सुनाती है। हाँ, सुनाती है कि नहीं? राधे क्या लाली डांट चली गई है।